Hello class 11 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we have been doing the chapter 2 biological classification. We have talked about the system of classifications, 2 kingdom classification, 5 kingdom classification, and then we have started to cover the kingdoms, the kingdom classified by the Whittaker. So the first kingdom we have covered was Monera group, right? That is a bacterial group. Now we are going to cover the Protista group. Okay, so in Protista group we have to talk about the features of the Protista group, why it has been differentiated from the other groups. Okay, so the main thing in the Protista group is that it is single celled यूकैरियोटिक ग्रुप. मतलब इसमें प्रोटिस्टा ग्रुप में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं, जबकि पहला जो हमारा ग्रुप था मोनेरा ग्रुप दैट वाज ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. ठीक है, एंड ये प्रोटिस्टा ग्रुप ऐसा है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हैं बट वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उनके पास, जबकि और किसी आपको ग्रुप आगे देखने के लिए ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. सो प्रोटिस्टा ग्रुप हैव दिस and mainly the protistas are aquatic. ठीक है, एक्वाटिक होते हैं ये ज़्यादातर. और जो ये प्रोटिस्टाज हैं, ठीक है, ये आपके ये जो किंगडम है ये एक लिंक फॉर्म करता है दूसरे प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में, बिकॉज कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स अभी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन दूसरे जो किंगडम्स हैं उनसे भी थोड़े बहुत लिंकेज रखते हैं, बट उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नहीं थी, इसलिए इन्हें अलग रखा गया इस ग्रुप में. ओके, बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिशियंस cell body contains a well defined nucleus and other membrane bound organisms. as I said eukaryotes हैं तो उनकी बॉडी में अच्छी तरह से एक न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. इनकी बॉडी में फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर फ्लैजेलास? फ्लैजेलास आर टेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं. सीलिया होता है इनकी बॉडी में. सीलिया भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी पे जो कि इन्हें स्विमिंग करने में एक तरह से जैसे बोट का चप्पू होता है, ठीक है, आपने रो देखी होगा उसका, तो वो जो मूव करवाता है पानी को पीछे ढकेलता है जिससे कि बोट आगे जाती है. सेम टू सेम ये सीलिया फ्लैजेलस भी ऐसे ही कुछ काम करते हैं. ठीक है, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. एसेक्सुअली तो नॉर्मली हमें पता है कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, फिजन वगैरह, आपके बडिंग, ये सब यूज़ कर सकते हैं ये. और सेक्सुअली में दे यूज़ सेल फ्यूजन, मतलब सेल का फ्यूज़ होना. ठीक है, इससे एक नई सेल बन जाएगी. जाइगोट फॉर्मेशन, जब सेल फ्यूज़ होगी तो जाइगोट फॉर्म होगा ऑब्वियसली, राइट. तो दीज आर द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग methods. Okay, now we are going to talk about the groups, the specific groups in the Protista kingdom. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्राइसोफाइट्स. सो व्हाट क्राइसोफाइट्स आर? क्राइसोफाइट्स हैव डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी. गोल्डन एल्गी को डाइस्मिड्स भी कहते हैं. अब इनमें ये कुछ ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ आपके प्रोटिस्टास क्राइसोफाइट्स में डाले गए हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी. ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे और ये आपको मैराइन इन्वायरमेंट में भी मिल जाते हैं, मतलब ओशियंस वगैरह में. ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब नदी वगैरह में, ये जो जहाँ पे भी बिल्कुल ताज़ा पानी आता है. ठीक है, ओशियन में आपका खारा पानी होता है. ओके, तो वहाँ पे भी मिल सकते हैं, दोनों जगह पे मिल सकते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट. नाउ माइक्रोस्कोपिक तो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट दे आर वेरी small, okay, that cannot be seen with the naked eyes, and float passively in the water current means ये कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं करते पानी में, तैरते नहीं है. ये पानी का जो करंट होता है, पानी का जो फ्लो होता है, उसी में ये अपने आप ऐसे लेटे रहते हैं और पानी जो है वो अपने हिसाब से इनको मूव करवाता है. ठीक है, तो ये प्लैंकटॉन्स भी कहा जाता है इन्हें.
ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लैंकटॉन्स, ओशियंस में प्लैंकटॉन्स प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द प्रोड्यूसर्स, एज अ प्रोड्यूसर। ठीक है, जो आपने आई थिंक पढ़े होंगे इकोसिस्टम वगैरह, तो उसमें आपने पढ़ा होगा प्रोड्यूसर्स, जो कि जो हमारे सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म उन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो प्लैंकटॉन्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर इनमें से फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ऑब्वियसली अपना खाना खुद बनाते हैं। नाउ कमिंग टू द डायटम्स, स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायटम्स। डायटम्स हैव सेल वॉल, ठीक है, इनमें भी प्लांट्स की तरह सेल वॉल होती है, बट सेल वॉल थोड़ी सी अलग होती है। कैसे अलग होती है? फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अब दो ओवरलैपिंग शेल्स, जैसे कि आपने वो देखा है सोप केस, सोप केस कुछ ऐसा होता है, एक डिब्बी नीचे जिसमें सोप रखा जाता है, ऊपर से ढक्कन होता है उसका, कुछ इसी तरह का डायटम भी होता है। तो डायटम इसको नाम इसलिए दिया गया है, ठीक है, डायटम इसलिए इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये दो शेल से मिलकर बन रहा है, तो सोप बॉक्स जैसा रहता है ये। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सिलिका से। सिलिका इज़ एक्चुअली सिलिकॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिलिकॉन और ऑक्सीजन SiO2, SiO2 ये आपका कंपाउंड होता है जिसे आप सिलिका कहते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है उसे हम सिलिका कहते हैं। ठीक है, जो इस सिलिका इसकी जो सेल वॉल बनाता है, इसकी वजह से ये जो वॉल है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब डायटम्स मर जाते हैं तो ये सेल वॉल छोड़ के जाते हैं अपनी, ठीक है, जो भी इसके जहाँ पे भी रहता है वो डायटम, वहाँ पे उसकी सेल वॉल ज़रूर बची रहती है और वो एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ द ईयर्स इज़ रेफर टू एज डायएटमेशियस अर्थ। वेरी इंपॉर्टेंट, डायएटमेस अर्थ जो है, सेल वॉल ये बची हुई है, इससे क्या होता है, वहाँ की मिट्टी में ये डायटम्स आपके इनकी सेल वॉल बची हुई है, तो ये जो है, जो जिस मिट्टी के ऊपर ये इनकी जो सेल वॉल है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? डायएटमिस अर्थ, मतलब वो जो लैंड है उसी को डायएटमिस अर्थ कह रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी ग्रिटी होती है, मतलब थोड़ी दानेदार जैसी होती है, तो इसको पॉलिशिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल और सिरप को छानने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और डायटम्स एक चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन में, मतलब बहुत ज़्यादा एक मेन प्रोड्यूसर्स में से आते हैं, जो कि खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, तो खाना बनाते हैं जिससे दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं वो इनको कंज्यूम करके वो अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करते हैं। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में ये आते हैं आपके। क्लियर? आई होप एवरीबडी इज़ क्लियर अबाउट दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट group, that is dinoflagellates. Okay, dinoflagellates are mostly marine and photosynthetic. ज़्यादातर ये क्या होता है? मेराइन होता है, फोटोसिंथेटिक, जबकि पहले हमने देखा था फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में मिल सकता था, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं। दे कैन अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। ठीक है, जो भी इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जो भी कलर वाला पिगमेंट प्रेजेंट है, जैसे क्लोरोफिल में होगा तो ग्रीन होगा, और आपके कैरोटिनॉइड्स होते हैं, आपके बहुत सारे और आपके पिगमेंट्स होते हैं, तो उनकी वजह से इनका कलर अलग अलग हो सकता है। सेल वॉल जो होती है इनकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट से मिलकर बनी होती है। ओके, इनकी बॉडी में 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अब कैसे फ्लैजेलाज होते हैं वो बताती हूँ मैं आपको। कुछ ऐसे बॉडी होती है इनकी, 1 मिनट, ऐसे करके बॉडी है। ठीक है, इसमें से एक फ्लैजेला ऐसे निकल रखा है और एक ऐसे निकल रखा है, जैसे राजमा की शेप, थोड़ी सी अलग भी शेप हो सकती है। तो एक फ्लैजेला ये रहा छोटा सा ट्रांसवर्स, और ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, इस तरह से 2 क्या होते हैं? फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं।
ये फ़रो क्या होता है, तो थोड़ा अंदर की साइड, जो अंदर की साइड ये जो फ़रो बन रखा है, ठीक है, इसे फ़रो कह रहे हैं। तो इसमें आपका यहाँ से क्या निकल रहा है, फ्लैजुला निकल रहा है। ओके, तो जो रेड डाइनोफ्लैजुलेट्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका गोनी ऑलेक्स। तो गोनी ऑलेक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी, कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे बन गए एक साथ। तो जो सी है वो रेड कलर की दिखने लगती है। अब उस टाइम पे वो ना टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं। तो टॉक्सिन्स जो होते हैं, जब वो इतने ज़्यादा रिलीज़ हो गए, टॉक्सिक हो गई जो ओशन का पानी है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके जो मेराइन एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह, वो मर जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड कलर की ये ओशन दिखने लगता है ना, उसको कहते हैं रेड टाइड्स। तो किसकी वजह से दिख रहा है, रेड डाइनोफ्लैजुलेट्स की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो गया उनमें, जिसकी वजह से ओशन रेड दिखने लगा, और इसी को हमने रेड टाइड्स कह दिया। क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यूग्लिनॉइड्स। ओके, जो यूग्लिनॉइड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं। स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पानी, ठीक है। अब इनमें सेल वॉल नहीं होती, जैसे आपने दोनों ग्रुप्स में देखा, उन दोनों में सेल वॉल थी, बट इसमें सेल वॉल नहीं होती। इनमें एक बाहर की साइड कवरिंग होती है, जो कि बनी होती है प्रोटीन से, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे कहते हैं पेलिकल, ठीक है। पेलिकल जो होती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। तो इनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है यूग्लिना एंड पैरामीशियम। तो इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, एक रिजिड शेप नहीं है, जस्ट बिकॉज सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, ठीक है, जैसे प्लांट्स में होती है। तो प्लांट का एक पर्टिकुलर रिजिड शेप है, जब इनकी कैसी होगी, जैसे एक बैलून होता है, कोई भी शेप ले लेगा कभी भी। ओके, सो दे आल्सो हैव टू फ्लैजुलास, एक छोटा होता है, एक लंबा फ्लैजुला होता है। ये इनकी एक बहुत बड़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब सनलाइट प्रेजेंट है, बट जब सनलाइट प्रेजेंट ना हो तब ये क्या बन जाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जब इनकी मर्जी है, जब इनको सनलाइट मिल रही है, तब तो फोटोसिंथेटिक, अगर नहीं भी मिले तभी भी इनका काम चल जाता है, क्योंकि ये तब हेट्रोट्रॉप्स बन जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रिडेट करने लगते हैं। प्रिडेटिंग का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, प्रिडेटर का मतलब होता है शिकारी। तो प्रिडेटिंग करने लगते हैं छोटे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनसे, ठीक है। अच्छा, जो इनमें पिगमेंट्स मिलते हैं हमें, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो इनमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल हैं उनसे जो कि हायर प्लांट से मिलते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो आप देखते हैं, उनमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं, यूग्लिनॉइड्स में भी कुछ उसी तरह के पिगमेंट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना, और मैंने आपको बताया पैरामीशियम। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये सेप्रोफिटिक है, इससे पहले कोई भी सेप्रोफिटिक नहीं था। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, किसी मरी हुई चीज़ से अपना खाना लेते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, डिकेइंग ट्विग्स, मतलब छोटे छोटे जो टहनियाँ टूट गई हैं पेड़ से या पत्तियाँ टूट गई हैं, उनको, उनका जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब घूट लेते हैं। जब सुटेबल कंडीशंस होंगी तो वो क्या करते हैं, एग्रीगेशन बनाते हैं, मतलब इकट्ठा होकर रहना लगते हैं, जिसे उस इकट्ठे रहने को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, बट ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट है, ठीक है। इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड्स अंडर सुटेबल कंडीशन। तो ये प्लाज्मोडियम एग्रीगेशन को कहते हैं, इकट्ठा होने के कहते हैं उनके, ठीक है। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। तो ये बढ़ता रहता है, जब सुटेबल कंडीशन चल रही है तो सारे इकट्ठा होकर आते ही रहते हैं, तो बहुत बढ़ सकता है, ये बहुत बड़ा हो सकता है ये। बट जिस टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और इसमें से निकलती हैं फ्रूटिंग बॉडीज़। फ्रूटिंग बॉडीज़ किसे कहते हैं, जो नए ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर स्पोर्स लगे हुए होते हैं।
तो स्पोर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एसेक्सुअल सीड्स की तरह हैं ये, जो कि नए ऑर्गेनिज्म को बनाने में कैपेबल होते हैं। और स्पोर्स के पास बहुत अच्छी एक ट्रू वॉल होती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। वॉल होने का मतलब एक तरह से ये है कि अगर बाहर इन्वायरमेंट ख़राब है भी, तभी भी ये वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी ताकि ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और पूरे जब तक अनफेवरेबल कंडीशन बनी रहे तब तक ये सर्वाइव कर सके अपने आप को। तो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, मतलब बच सकता है, आराम से सर्वाइव कर सकता है बहुत सालों तक, ठीक है। और ये स्पोर्स फैल जाते हैं एयर करंट से, मतलब इतने हल्के हल्के होते हैं कि ये हवा के बहाव में निकल जाते हैं, तो आराम से ये फैल जाते हैं आराम से, ठीक है। जब जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी वहाँ पे ये ग्रो होने लगेंगे दोबारा से। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज़ प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स होते हैं ये, और ये रहते हैं प्रीडेटर्स और पैरासाइट की तरफ। प्रीडेटर मतलब शिकारी, पैरासाइट मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहकर उससे खाना लेना। प्रीडेटर का मतलब उसे मार देना एक तरह से, ठीक है। पैरासाइट का मतलब होता है वो डायरेक्टली मारता नहीं है, वो उसके ऊपर रह के उससे खाना लेता रहता है। हाँ, उसकी वजह से उसको डिजीज़ हो सकती है, कभी मर भी सकता है, बट डायरेक्टली मारता नहीं है वो, ठीक है। प्रीडेटर का मतलब होता है डायरेक्टली मार देना। ओके, तो दो तरीके से ये हेटरोट्रॉपिज्म अपना निभाता है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको माना जाता है कि ये एनिमल्स के रिलेटिव हैं, मतलब पुराने रिलेटिव रहे हैं, क्योंकि ये भी हेटरोट्रॉपिक, इनका भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपके एनिमल्स की तरह है, ठीक है। अब यहाँ पे भी प्रोटोजोन्स को भी चार ग्रुप में बांटा गया, सॉरी, ठीक है। फर्स्ट इज एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, आपको एमीबा याद आ रहा होगा इससे, अमीबा तो सुन रखा है सबने, ठीक है। तो जो अमीबा होता है दैट इज़ एन ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में मिल जाता है, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाता है, जहाँ पे भी नमी होगी वहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अच्छा, ये जब मूव करते हैं, ठीक है, जब इन्हें मूव करना होता है तो ये क्या यूज़ करते हैं, सीडोपोडिया, याद होगा आपको शायद। तो सीडोपोडिया फॉल्स फीट से कहा जाता है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, जैसे नॉर्मल आपका अमीबा है, ठीक है। इसको खाना आगे कहीं दिख गया, ये खाना है, चलो मान लिया ये खाना है, ठीक है। तो इसने अपनी मुंह बनाना, एक हाथ जैसा बनाना या पैर बोल सकते हो आप, ऐसा एक शेप बना लिया इसने, ऐसा बना के ये उस खाने की तरफ बढ़ गया, ठीक है। अब ये इसको अंदर ले लेगा, तो इसी को बोलते हैं सीडोपोडिया। इसको क्या कहते हैं, सीडोपोडिया। ओके, ये अमीबा में देखने को मिलता है। तो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसे यूज़ करता है, सीडोपोडिया को, ठीक है। अब मेराइन फॉर्म में ये, इनके पास सिलिका शेल होते हैं जो एमीबॉइड होते हैं, ठीक है। सिलिका शेल होते हैं, सिलिका मैंने आपको बता दिया, उसका खोल होता है इनकी बॉडी के ऊपर। एक एग्जांपल जिसके पास सिलिका शेल होता है वो है एंटामीबा, ठीक है। एंटामीबा एक तरह का ही अमीबा जैसे ही एक तरह से उसके जैसा ही होता है, बट इसके ऊपर सिलिका शेल होता है, तो ये बहुत इजीली सरवाइव कर सकता है क्योंकि सिलिका ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्टेड करके रखेगा। पैरासाइट का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो एज अ पैरासाइट रह सकता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर। ओके, नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिनमें फ्लैजिला हो। अमीबा में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें सीडोपोडिया की हेल्प से वो मूव करते हैं। ओके, नाउ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। कहीं पे भी तैर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कहीं एक जगह रुक के नहीं रहते। या फिर पैरासाइट हो सकते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रह सकते हैं। इनकी बॉडी में ऑब्वियसली फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये ज़्यादातर माने जाते हैं अपनी डिजीज़ कॉजिंग के लिए, मतलब ये डिजीज़ कॉज करते हैं। एक डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस जो कि करता है ट्रिपैनोसोमा। इसमें एक स्पेशल तरह की एक मक्खी होती है, ठीक है, एक फ्लाई होती है जिसके अंदर ये ट्रिपैनोसोमा रहता है,
और जिसको भी अगर वो उसे खाने में या ऐसा कुछ हो जाए तो वो स्लीपिंग सिकनेस, उस इंसान को क्या होता है कि एकदम से वो सो जाता है और बहुत दिनों तक सोता रहता है। ठीक है, तो ये एक तरह की डिजीज़ है। तो ये कौन करता है? ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब इनमें सीलिया प्रेजेंट होंगे, मैंने सीलिया आपको बताया था, अभी बताऊंगी और डिटेल में। तो एक्वाटिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, ये एक्टिवली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ठीक है, तो जैसे ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह के सीलिया प्रेजेंट है। तो थाउजेंड्स ऑफ सीलियाज हो सकते हैं, ये तो मैंने बहुत कम बनाए हैं। बहुत सारे इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी तरह से। अच्छा, दे हैव अ कैविटी और द कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज गलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है जो कि बाहर की तरफ खुलती है ताकि ये बॉडी में खाना अंदर ले सकें। ठीक है, जैसे एक मुंह होता है, मुंह की तरह ही होता है ये। अच्छा, इनका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। जो सीलिया है ना, वो एक तरह से एक साथ चलते हैं ताकि एक जो पानी में खाना वगैरह है उसको अपनी तरफ ला के ये मुंह में अपने डाल सके अंदर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करके ये खाने को जो पानी के ऊपर तैर रहा है उसको अपनी बॉडी के अंदर गलट के थ्रू ले आते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्पोरोजोन। ओके, स्पोरोजोन, इसमें क्या होता है, इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमें। ज़्यादातर इसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज मिलती है। स्पोर लाइक स्टेजेस का मतलब है कि इन स्पोर जो होता है, इन्फेक्शियस का मतलब हो गया यहाँ पे कि ये स्पोर्स जो हैं फैल जाते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर रह सकते हैं, राइट। तो इन्फेक्शियस हो सकता है ये। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज़, नोटोरियस मतलब फेमस कह सकते हैं हम, किसी गलत बात के लिए फेमस। ठीक है, वो कौन है? प्लाज्मोडियम। शायद आपने नाम भी सुना हो इसका प्लाज्मोडियम। अभी हमने सुना था वो अलग है, और मैंने पहले ही बता दिया था आपको ये अलग है। प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोरोजोन ग्रुप के अंदर आता है। ये एक मलेरियल पैरासाइट है। आपने सुना होगा मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो कैरीज द प्लाज्मोडियम इनसाइड इट्स बॉडी। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। जब भी वो उसके खून में होता है एक्चुअल में प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब भी वो मच्छर किसी को काटता है, जैसे कि किसी को मलेरिया हो रहा है, ठीक है, तो मच्छर नॉर्मली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो गया, उसको काटा, तो उसका खून चूसा उसने, तो उसमें साथ साथ उसे क्या आ गया? प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर आ गए। अब वो मच्छर गया किसी जिसको मलेरिया नहीं हो रहा, उसको काटा, जब उसका खून सक कर रहा था वो, तो कांटेक्ट में आया खून। ठीक है, उसकी बॉडी में भी कौन चले गए? प्लाज्मोडियम चले गए, तो उसको मलेरिया हो जाता है इस तरह से। तो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, इसे याद रखना। ठीक है, इसने बहुत शॉकिंग इफ़ेक्ट्स दिए हैं। स्टैगरिंग मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक से इसने इफ़ेक्ट्स दिए हैं ह्यूमन पॉपुलेशन पे, बहुत बीमारी फैलाता है ये। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोटिस्टा किंगडम। नेक्स्ट वी विल कवर द किंगडम फंजाई। सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड इट। ओके, थैंक यू।